या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस की दो सदा अल्लाह और आखिरीन के लिए जो पूरी कायनात को खिलाने वाला, जिलाने वाला, बेचने देने वाला, बेचे देने वाला, शिफा देने वाला, दुनिया का बाप, गौसे आज़म, मेजबान, फ़आल लिमा युरीद, अला कुल्ली शैइन क़दीर है। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, फ़ख़्रुल अंबिया, महबूबे किबरिया, मुजर्रम के सरदार, कामना के ताजदार, तुम्हारे और तुम्हारे रहबर व रहनुमा मुस्तफ़ा आला हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बख्श। अरे साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, बहुत ही ज़्यादा अदब और एहतराम के लायक मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात, मेरी पर्दा नशीन माँ बहनों, दुआ फरमाना अल्लाह हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रात, आज का ये अज़ीम शान जुमअतुल मुबारक, जैसा कि आप मौजू को समाते आ रहे हो, औलादे तरबियत पर बात हमारी चल रही है। इन्हीं मौजू के अंदर से एक नुक्ता जो है, इस मौजू के अंदर से एक मौजू, तरबियत औलाद के मौजू में से एक मौजू जो एक नुक्ता है, वो कौन सा है? औलाद नेक कैसे होगी? औलाद नेक कैसे होगी, यानी औलाद को नेक कैसे करना है, औलाद को अच्छा कैसे बनाना है, औलाद की नेक तरबियत कैसे करनी है। तरबियत में औलाद के मौजू में से इंशाअल्लाह ये नुक्ता आप अहबाब के सामने चंद बनियों में बयान करना चाहता हूँ। आज हमारे माशरे के अंदर आप देख चुके हैं कि 100 में से शायद 3% औलाद ऐसी हैं जो अपने वालिदैन का एहतराम करती है।
3 से भी शायद कम हो। % 97% औलाद नाफरमान। सिर्फ एक मुसलमानों के अंदर नहीं, अगर गैर मुसलमान की बात करें तो हुबुल किताब का मुतालिया करके देखना कि गैर मजहब की औलाद जो है वो 47% नाफरमानी करती, 53% अपने वालिदैन का इज्जत और एहतराम करती। जैसे साइंस जो है वो अरबी में से निकाली गई, अरबी में से, ये कुरान पाक के अंदर से साइंस को निकाला गया। इसी तरह इस अंग्रेज ने सर्च करके ये अपनी किताब में लिखा है कि 97% हम कहते हैं हमारे माशरे में, लेकिन उन्होंने लिखा है 47%। अब हमारा और उनका मुआवजा करें, वो गैर मुस्लिम, उनकी तरबियत करने वाला गैर मुस्लिम, मुशरिक, नाफरमान अल्लाह का, लेकिन औलाद की तरबियत के अंदर हमारे से आगे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अंग्रेज ने किसी वक्त एक चैलेंज किया था। एक तो जो बात करता हूँ वो साथी अपने ऊपर ले लेते हैं, अल्लाह की कसम मैं बार बार नहीं, मैं वही बात करता हूँ जो सलाह माशरे के अंदर चीज़ पाई जाती है, फिर उसकी सलाह हो जाए। अगर वो किसी के अंदर ऐप होता है उसको वो ये ना समझा करे कि शायद ये मुझे देकर अटैक करे, ऐसी बात ना समझा करेगा। फिर मुझे ये बता दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इल्म से कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं बयान करूँ जो हमारे ऊपर अटैक ना हो। हमारे अंदर नाफरमानी है इतनी, लेकिन समझा क्या? अगर हम अमल नहीं करते, कम से कम अमल ना करने का और उसकी क्या कहते हैं मुखालफत करने का गुनाह करना नहीं। अल्लाह अकबर। औलाद की तरबियत जो है उन्होंने किस तरीके के अंदर की और हम किस तरीके से करते हैं, उनका तो कोई अपनी किताबों से कोई तरीका होगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें जो शरीयत के अंदर तरीका सिखाया है वो अगर आप सुन लें तो उसमें से मेरे समेत कोई भी अमल नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। जब बुनियाद खराब होती है फिर सब कुछ खराब हो जाता है। इसलिए मेरे भाई मैं इस मौजू को ठहर ठहर कर समझाना चाहता हूँ कि ये हमारे काम आने वाली बातें हैं। एक सिर्फ दुनिया पर नहीं, ये आखिरत पर भी हमारे काम आएंगे। अगर किसी की नेक तरबियत हो जाए, वो औलाद दुनिया के अंदर हमारी फरमाबरदारी करेगी, जब वो फौत हो जाएंगे फिर उसके लिए सदका जारिया होगी, क्योंकि वो नेक काम करते हैं, हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं। हज़रत लुक़मान रहमहुल्लाह उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत जो मैंने 3 आयत पढ़ी थी, 3 आयत पढ़ के मैंने बताया था कि ये अल्लाह के हज़रत लुक़मान के बारे में सबसे पहले जो मैंने बताया था, पहली आयत कि अल्लाह के खिलाफ शिर्क नहीं करना, उसको वहदहू ला शरीक मानना है। और दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी अपने वालिदैन के बारे के अंदर, नमाज के अंदर नमाज को कायम करना है और अपने बच्चों को उसी तरीके पर नमाज को सिखाना और पढ़ाना है।
तीसरी आयत मैंने पढ़ी थी वालिदैन की अजमत, और चौथी आयत मैंने पढ़ी थी कि वालिदैन अगर गैर मुस्लिम भी हैं तो फिर भी आपने शरीयत के मामले में उनको समझाना है और उसके बाद उनकी कदर इज्जत और एहतराम वैसे ही करनी है जैसे कुरान पाक ने उनका हक बताया है। इससे भी ये मैंने चीज़ें इससे पहले पिछले जुमे के अंदर, गुज़श्ता जुमे के अंदर बयान फरमाई। अब जो